तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा गोजिन जो होता है वो वहां पर उसको मारने को तैयार नहीं होता, क्योंकि डेथ रीपर जो होता है वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। तो इसी के साथ ही उसके गार्ड उसे फिर से पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारा डेथ रीपर अभी भी यहाँ पर उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक 16 साल का बच्चा है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं एक असैसिन हूँ और मेरा यही काम है लोगों को मारना। तो गोजिन उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि असैसिन की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि उसे यहाँ पर हर काम के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ेगा। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से कोई लेक्चर लेने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम मेरे टारगेट हो और तुम्हें मारकर ही मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ। तो गोजिन देखता है कि ये कुछ ज्यादा स्टबर्न है और इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाला। तो इसी के साथ हमारा गोजिन जो होता है उसे बुरी तरह से पीटता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसे उठाकर अपने रूम के अंदर ले आता है। उसे अपने रूम के अंदर लाता है, उसकी पट्टी वगैरह करता है, फिर साथ ही जब वो उसके लिए खाना लेकर आता है तो उसी के साथ ही उठकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और जल्दी से उठकर वहां पर अपनी तलवार ढूंढना शुरू कर देता है। तुम्हारा गोजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने वेपन को ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम यहाँ पर अभी भी सोकर उठे हो और तुम यहाँ पर अपना वेपन ढूंढ रहे हो। गोजिन उसे कहता है कि ये वाला जो स्पेशल वेपन है मुझे लगता है कि एक असैसिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक असैसिन इस तरह के वेपन को यूज करके अपने टारगेट को बड़ी आसानी से जान से मार सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वेपन तुम्हें सूट नहीं करता। और इसी के साथ ही वो उस वेपन को उसकी तरफ फेंक देता है। तो इसी के साथ ही जो डेथ रीपर होता है वो अपने वेपन को उठा लेता है। तो गोजिन उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्या तुम फिर से यहाँ पर बेवकूफों की तरह मेरे पर अटैक करोगे। तो इसके साथ ही डेथ रीपर आगे से खामोश हो जाता है। तो गोजिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी असैसिन की जॉब को छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक असैसिन जो होता है वो हार्टलेस होता है। एक असैसिन के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। दूसरी बार जब तुमने मेरे पर अटैक किया था उस वक्त तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को धंसा देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंदर इमोशंस थे जिसकी वजह से तुम यहाँ पर नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है कि तुम एक असैसिन बनने के लिए परफेक्ट नहीं हो। गोजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि मुझे सब कुछ कैसे पता चला, क्योंकि तुमने मेरे पर अटैक किया और उस वक्त अटैक करने वक्त तुम हेजिटेट कर रहे थे। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम एक असैसिन बनने के लायक नहीं हो, बल्कि तुम्हें कोई और काम करना चाहिए, तुम एक असैसिन नहीं बन सकते। तो इसी के साथ ही गोजिन उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो आगे से खामोश रहता है। तो गोजिन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। और इसी के साथ ही डेथ रीपर उसे बताता है कि मैं इस वक्त 16 साल का हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी एज काफी ज्यादा अच्छी है, इस एज में अगर तुमने कुछ अच्छा सीख लिया तो आगे की जिंदगी तुम्हारी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और आगे तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और साथ ही वो उसका नाम भी पूछता है। तो डेथ रीपर उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जॉन हो है। गोजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम पिछले 100 दिन से वहां पर पेड़ के नीचे गड्ढा बनाकर वहां पर छुपे हुए थे, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी, वहां पर तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं मिल रहा होगा, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगा। तो डेथ रीपर उसकी बात सुनने के बाद वहां पर शांत हो जाता है, फिर साथ ही उसे पूछता है कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। तो गोजिन उसे बताता है कि तुम इस वक्त मेरे रूम में हो जो कि मावैंग पैलेस के नीचे है। तो वो कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो, तुम मेरे पर तरस क्यों खा रहे हो। तुम्हारा गोजिन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर तरस बिल्कुल भी नहीं खा रहा और ना ही यहाँ पर मुझे तुम्हारे पर कोई तरस खाना है। तुम यहाँ पर से जा सकते हो, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम यहाँ पर से जा सकते हो, जब तुम यहाँ पर से जाने के लायक हो जाओगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी की स्टेट इस वक्त ऐसी है कि तुम यहाँ पर सावांग यूनिट का मुकाबला करके यहाँ से बाहर निकलकर जा सको। इस वक्त इस पूरे किले के आसपास पूरी की पूरी सावांग यूनिट है और सावांग यूनिट के पास निकलकर जाना तुम्हारे लिए फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। डेथ रीपर उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि मेरे जैसे एक असैसिन है जिसने 2 बार तुम्हें मारने की कोशिश की, उसे तुमने जिंदा क्यों छोड़ दिया है, तुम्हें यहाँ पर मुझे मार देना चाहिए था, तुम्हें मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। तो गोजिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिग्रेटेबल होता, मैं तुम्हारे जैसे एक यंग मैन को यहाँ पर नहीं मारना चाहता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ा है। तुम्हारी जवानी यहाँ पर बर्बाद हो जाती है, हालांकि तुम अभी तो यहाँ पर भी बच्चे हो और अभी तुम्हें बड़ा होना है, अभी तुम्हें पूरी दुनिया देखनी है। गोजिन उसे कहता है कि यहाँ पर बेकार सवालों के ऊपर ध्यान देना बंद करो, बल्कि यहाँ पर अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दो। एक बार तुम ठीक हो जाओ तो तुम यहाँ पर से जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, जब चाहे तुम यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो। साथ ही गोजिन वहां पर से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने लगता है। तो वो उसे कहता है मैं कैसे पता चला कि मैं उस पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। तुम्हारा गोजिन उसे कहता है कि मुझे बस पता चल गया, क्योंकि तुम उस पेड़ के नीचे छुपे हुए थे, इसी वजह से पेड़ की डालियां जो थी वो सूखना शुरू हो गई थी और इसी वजह से मुझे पता चल गया कि वहां पर पेड़ के नीचे कोई छुपा हुआ है। लेकिन मुझे तुम्हारा पेशेंस काफी ज्यादा पसंद आया और इसी के साथ गोजिन वहां पर चला जाता है। तो जबकि हमारा डेथ रीपर जो होता है वहीं पर गोजिन के रूम में बैठकर वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने आप को हील कर सके। तो गोजिन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो। फिर साथ ही उसके पास वहां पर आकर उसके सामने देखता है कि उसने अपनी तलवार अपने पास ही रखी होती है और अपना हाथ उस तलवार
तलवार की तरफ आगे बढ़ा रहा होता है। तुम्हारा गोजिन उसे कहता है कि लगता है कि तुम अभी यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं करते, क्या तुम अभी भी यहाँ पर एक असैसिन ही बने रहना चाहते हो या फिर तुम इस जॉब को क्विट करने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं एक पाइन कैटरपिलर की तरह हूँ जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पाइन नीडल्स को खाकर, यानी कि जिस तरह से वो पाइन नीडल्स को खाकर ही सर्वाइव कर सकती है इसी तरह मैं ही यहाँ पर असैसिन बनकर ही सर्वाइव कर सकता हूँ। तो हमारा गोजिन उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम एक पाइन कैटरपिलर बिल्कुल भी नहीं हो। तुम यहाँ पर अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पाइन कैटरपिलर्स को ही खाना है, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ और भी खाकर जिंदा रह सकते हो। मिसाल के तौर पर वो उसे कह रहा था कि यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक असैसिन बनने रह सकते हो तभी तुम्हारी जिंदगी है तो एक बहुत ज्यादा गलत है। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा गोजिन अपने पास से तलवार निकालता है और उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए तलवार लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए तलवार क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा गोजिन कहता है जरा इसे चेक करके देखो। इसी के साथ जब वो तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है उसे जबरदस्त ऑरा महसूस होता है। तो डेथ रीपर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके अंदर से इतना पावरफुल ऑरा निकल रहा हो, हालांकि मैंने अभी तक इस तलवार को बाहर भी नहीं निकाला। इसी के साथ जैसे वो तलवार को बाहर निकालता है उसे पता चलता है कि ये तो स्नेक पॉइजनस शार्प फैंग है, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल तलवार है। तो वो उसे कहता है कि ये तलवार तुम्हारे पास कहां पर से आई? ये तलवार तो हमारे असैसिन्स ग्रुप में जो भी सबसे ज्यादा महान और सबसे ज्यादा बेहतर असैसिन होता है सिर्फ और सिर्फ उसे जनरेशन टू जनरेशन आगे दी जाती है। तो इसी के साथ ही गोजिन से बताता है कि जो बंदा इस तलवार का मालिक था वो मेरे पर अटैक करने के लिए आया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की और वो मर चुका है, इसी वजह से उसकी तलवार यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इस तलवार को रख सकते हो। साथ ही वो अपने पास एक बुक निकालता है और उसे कहता है कि ये बुक भी उसी के पास से मिली थी, मुझे लगता है कि अगर तुम इस बुक को रख लेते हो और इसको मास्टर करते हो तो फिर तुम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर बन जाओगे, अगर तुम एक एक्सपर्ट बन सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर असैसिनगिरी छोड़कर अब तलवारबाजी करना शुरू करो ताकि तुम यहाँ पर म्यूरम लीग का एक हिस्सा बन सको। रीपर उसके पास से बुक ले लेता है तो स्पेशल बुक का नाम सोल स्लेइंग स्विंग होता है। तो वो कहता है कि ये तो सोल स्लेइंग स्विंग में स्वर्ड्समैनशिप है, यानी कि इसने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास तलवारबाजी की टेक्निक भी दे दी है। तो वो कहता है लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ कर क्यों रहे हो और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? तुम्हारा गोजिन से कहता है कि नहीं, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, मैं यहाँ पर तुम्हें बेकार इस जगह के ऊपर पड़े रहने की बजाय यहाँ पर कुछ अच्छा देना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये दोनों चीजें दे रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय प्रैक्टिस करते रहो और अपने आप को एक बेहतर तलवारबाज बना सको। तो इसी के साथ ही हमारा गोजिन उसे कहता है कि अगर तुम वाकई में यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स की बुक के ऊपर लिखी हुई तकनीक को मास्टर करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जितनी भी दुनिया मार्शल आर्ट्स होती है सारी की सारी का मेन मकसद यहाँ पर स्ट्रेंथ हासिल करना ही होता है और तुम इस टेक्निक को उसी तरह यहाँ पर मास्टर करो अगर तुम यहाँ पर स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हो। तो सारी मार्शल आर्ट्स ऐसी होती हैं जो फास्ट होती हैं, कुछ होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ होती हैं जो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं और कुछ होती हैं सॉफ्ट होती है, लेकिन सारी की सारी मार्शल आर्ट्स इंसान को एंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज की जाती हैं। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर कोई स्किल सीखना चाहते हो तो यहाँ पर ध्यान लगाकर सीखोगे। साथ ही वो से कहता है लेकिन दोबारा यहाँ पर कहूंगा कि तुम्हारी चॉइस है कि अगर तुम यहाँ पर इसको सीखना चाहते हो तभी सीखना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर असैसिन की जॉब को छोड़कर एक तलवारबाज बनना चाहते हो तभी तुम्हें इस टेक्निक को सीखना होगा, वरना तुम्हें इस टेक्निक को सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गोजिन एक टीचर की तरह उसे वहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था जबकि डेथ रीपर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल एक मास्टर की तरह यहाँ पर मुझे सिखा रहा है, तो क्या ये आज के बाद से मेरा मास्टर है? क्योंकि मेरे मास्टर की तरह इसने मुझे यहाँ पर काफी सारी नई बातें बताई हैं और आज से पहले कभी किसी ने मुझे इस तरह से नहीं समझाया। जब मैं असैसिन की ट्रेनिंग ले रहा था तब भी यहाँ पर किसी ने मुझे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं समझाया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डेथ रीपर क्या इसी वजह से यहाँ पर बदल गया था और वो इसकी यानी हमारे सांगू की मदर से कैसे मिला था।